जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा कमला जबरदस्ती जहर से भरा दूध मोहन को पिलाने ही वाली होती है कि दादी आ जाती है। वो दादी को खुद अपने हाथों से मोहन को दूध पिलाने को कहती है और पूरी तरह मोहन के मन में दहशत पैदा करके दादी से वो ग्लास वापस ले लेती है, ये कह के कि मन नहीं है इनका तो रहने देते हैं। इधर नशे में बलदेव सूरजभान को कह देता है कि कमला और गौरी ने आपको कुत्ता बना दिया, जो आप कुछ किए बिना वहां से वापस लौट आते हो। इस पर सूरजभान बलदेव को थप्पड़ मार के भगा देता है और कुछ करने की ठान लेता है। कमला को सूरजभान का फोन आता है जिसे नीरज उठाने के लिए मना कर देता है। तब कमला नीरज से कहती है कि डरने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि गौरी को सूरजभान से शादी करने के लिए मना लो, नहीं तो हम सब लोग बेघर हो जाएंगे। इधर शिव गौरी को भुला नहीं पा रहा और आखिरकार वो गौरी को फोन लगाता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है और वो कमला को फोन लगाता है और कमला से कहता है कि वो गौरी को भुला नहीं पा रहा और प्लीज उसकी बात गौरी से करवा दे। पर कमला कहती है कि गौरी के भैया से बात करो और नीरज से कहती है कि वो शिव से कुछ ऐसा कहे कि आइंदा से वो गौरी के रास्ते में फिर कभी ना आए। तब नीरज शिव से झूठ बोलते हुए कहता है कि गौरी की शादी हो चुकी है और आइंदा से उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुन के शिव का दिल टूट जाता है। अब आगे। इश्क ही रब है, इश्क ही पूजा। देखो शिव, तुम्हें पता नहीं है गौरी की शादी हो चुकी है। आज के बाद से तुम्हें इस नंबर पे फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे। देखो शिव, तुम्हें पता नहीं है गौरी की शादी हो चुकी है। बाबूजी, दादी, बाबूजी को ये सब कैसे? गाली बिटिया सब खत्म हो गया। दीदी, आज सुबह सुबह ही सूरजभान हम सबको घर से बाहर निकाल दिया। अरे पता नहीं हम किसके कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। गाली बिटिया, देखते रहे बिना तेरे बाबूजी का क्या हाल हो गया है। अब तू आ गई है ना, अब तो दरवाजा खुलवा देगी ना। हाँ गौरी बिटिया, ए मोना देखना गौरी आ गई है। हाँ अब सब ठीक हो जाएगा ना। अब हम घर के अंदर जाएंगे,
तो चिंता मत कर, गौरी हमको ले जाएगी घर में, ले जाएगी ना गौरी बिटिया, खुलवाएगी ना दरवाजा। अब ठीक कर दोगी ना गौरी बिटिया, सब ठीक कर दोगी ना। गोरी रे ओ गोरी कि तेरे आने से सज जाएगी हमरी ये वीरानी हवेली। क्या बात है, इसे कहते हैं सच्चा प्यार गौरी जी। इधर हमने आपको याद किया और आपने हमें हमारी बेकरारी को जान के हमें फूल कर दिया। कमाल करती है। हेलो गौरी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? कब आई आप मिर्जापुर? आ गए हैं हम वापस मिर्जापुर, और ये कहने के लिए फोन किया है कि चुपचाप बिना बखेड़ा खड़ा किए हमें हमारे बाबूजी के घर की चाबियां लौटा दीजिए। अरे वाह गौरी जी, हमें अच्छा लगा आपका ये ठाकुराना अंदाज। अरे हमने कब मना किया कि वो घर आपके बाबूजी का नहीं है? वो घर आपके बाबूजी का ही है। आपका घर तो यहाँ है जहाँ हम रहते हैं। एक समझदारी कीजिए गौरी जी, आप आ जाइए हमारे पास अपने घर पे और अपने बाबूजी के घर की चाबियां ले जाइए, ठीक है ना? सूरज भान, अगर सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मजबूरन हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। क्या बात है गौरी जी, तो ठीक है, आप जहां जाना चाहती हैं वहां जाइए। जिसका भी दरवाजा खटखटाना चाहती हैं खटखटाइए। जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, फिर आप हमारे पास आइए। फिलहाल हम ये फोन बंद करते हैं, लेकिन हाँ, आपके इंतजार में हम पलके बिछाए। जय मां विंध्यवासिनी। अरे गुंजन, तुम यहाँ, क्या बात है? अरे हाथ क्यों जोड़ रही हो? हैं? तुम्हारी जगह तो हमारे पास है, आओ बैठो। आखिर तुम हमारी होने वाली साली जो हो। सूरज भान जी प्लीज, आप मेरी गौरी दीदी को अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें और परेशान मत करिए, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? अरे गौरी ने किया क्या है जो उसे माफ कर दे हम? ठीक बात है गुंजन, तुम्हारे में और गौरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो 20 की है तो तुम 19 की। साली जीजा को प्यारी है, वो गोरी हो या काली। लेकिन तुम तो गोरी हो गुंजन। एक बात कहनी पड़ेगी, मोहन श्रीवास्तव की दोनों बेटियां हैं बड़ी खूबसूरत। वैसे तुम काफी समझदार हो, तो फिर क्यों नहीं समझाती अपनी बड़ी बहन को? हैं? वैसे साली भी तो आधी घर वाली होती है ना? होती है ना? प्लीज ऐसा मत करिए, हम आपके घर की बहू हैं। हाँ, नैना दीदी के कहने पर हमने विक्रम से मंदिर पे शादी की, पर वो दोनों आपसे ये बात में डर रहे हैं। पर आप प्लीज हमारी बात मान लीजिए, हमें और परेशान मत करिए। प्लीज हमारे घर की चाबी हमें लौटा दीजिए। आपके कहने पर हमने ये झूठ कहा था कि बाबूजी ने आपको घर के पेपर्स दिए, लेकिन ये पूरी साजिश
भाभी की है। गुंजन, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं? इस पूरे मिर्जापुर में एक पत्ता भी सूरजभान सिंह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। कि जितना भी कांड रचाया गया है ना, वो सब मैंने कमला से कहकर किया। क्योंकि मुझे गौरी हर कीमत पे चाहिए थी। विक्रम, मैना, गौरी और वो लोमड़ी से तुम्हारी भाभी, इन सबने ठाकुर सूरजभान सिंह को बेवकूफ बनाया। लेकिन अब नहीं, अब हमें जो भी हासिल करना होगा उसे हम खुद हासिल करेंगे। और हाँ, जब तुम हमारे दरवाजे पर आ ही गई हो तो फिर हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अगर तुम चाहो तो गौरी की कमी पूरी। ऐसा करने की सोचिएगा भी मत सूरजभान जी। आज हमारे जंगल से गुंजन भी चली गई। अब तो गौरी, तुम्हें किसी तरह मेरे पास आना ही पड़ेगा। तुमने हमें और हमारे परिवार को रहने के लिए छत दी, जिसके लिए हम जितनी बार भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। गौरी, इसमें एहसान वाली क्या बात है? तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो और ये सब करना तो हमारा फर्ज था। मुक्ति, हम जानते हैं कि माँ हमारा इम्तिहान ले रही है। वो हमारी भक्ति की शक्ति देख रही है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। हमें उनकी परीक्षा में खरा उतरना है। अब वही हमारी भक्ति से खुश होकर हमें हमारा घर वापस दिलाएंगे। पूरा यकीन है हमें हमारी भक्ति पर। हाँ गौरी, हमें भी पूरा यकीन है गौरी कि माँ तुम्हारी जैसी भक्त को कभी निराश नहीं करेंगी। संगम, बात हुई तुम्हारी कमिश्नर से? हाँ मुक्ति, मेरी बात तो हुई उससे और उनका यही कहना है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में समय बहुत खराब होगा और सूरजभान के पास असली पेपर्स हैं, तभी तो पुलिस भी उसकी मदद करने आई थी। नहीं गौरी, तुम हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, है ना संगम? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर बताया होगा तुम्हारे कमिश्नर अंकल ने। हाँ, एक रास्ता है। अंकल जी ये कह रहे हैं कि अगर उस मकान की पूरी कीमत सूरजभान को चुका दी जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये क्या प्लान हुआ संगम? गौरी अपना खुद का घर क्यों खरीदेगी? मान लो अगर वो सोच भी रही है ऐसा, तो कहां से आएंगे 35 लाख रुपए? एक रास्ता है। क्या? एक रास्ता है जिससे हम पैसों का बंदोबस्त कर सकते हैं। एक मिनट। हेलो। हेलो, हम गौरी श्रीवास्तव बोल रहे हैं। अच्छा गौरी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। क्या हम रहेजा जी से बात कर सकते हैं? जी, राजा साहब तो नहीं है। जी, वो हमसे गाना गवाना चाहते थे एक एल्बम के लिए। तो क्या अगर हम तैयार हो जाते हैं तो वो हमारा एल्बम रिलीज करेंगे? अगर ऐसी बात है तो मैं राहेजा साहब से पूछ के बता दूंगा। एक बात पूछ सकते हैं, एक एल्बम रिकॉर्ड करने के कितने पैसे मिलेंगे? देखिए, ये तो एल्बम चलने के ऊपर है। अगर चल जाए तो 25-30 लाख रुपए तो आप आराम से कमा सकती हैं। देन नो लिमिट। थैंक यू सो मच ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। जी। क्या हो गई गौरी, अचानक से क्या बात हो गई? हाँ गौरी, अभी तो तुम इतनी उदास थी, एकदम से तुम्हें ऐसी क्या तरकीब सूझ आई फोन पे? मुक्ति,
हमने रहेजा जी को फोन किया था और वो हमारी एक एल्बम रिलीज करना चाहते हैं और उनके मैनेजर ने बताया है कि अगर ये एल्बम हिट हो जाता है तो इतने पैसे मिलेंगे कि हमारी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। देखा गौरी, हमने कहा था ना, माँ विंध्यवासिनी सब ठीक करेंगी। जैसे ही नवरात्रे शुरू हुए और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सब माँ विंध्यवासिनी की कृपा है। कुछ ना कुछ तमाशा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गौरी ना सूरज भान के सामने घुटने टेकने से रही। क्या करें? तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा, मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल ना। कमला भाभी, टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, हमें पूजा करने में दिक्कत हो रही है। कमला, टीवी बंद करो। मैंने बोला टीवी बंद करो। तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा। टीवी क्यों बंद कर दिया? अरे हम खाली बैठकर क्या करेंगे? कमला, मुक्ति अभी पूजा कर रही है और वैसे भी ये तुम्हारा घर नहीं है जिसमें तुम जो चाहोगी ना वो करोगी। आपके कहने का मतलब क्या है? कि हम गवार हैं? देखिए, जीने का शऊर केवल आपको ही आता है क्या? अरे मन किया तो टीवी भी नहीं देख सकते। ऐसी मदद करने का क्या फायदा? एहसान जता रही हैं आप हम पर। वैसे भी ना तुम मुझे तेवर मत दिखाओ, हम पहले से ही जानते थे तुम्हारे परिवार की ना मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। अभी के अभी निकलो यहाँ से। क्या? दुल्हन चुप हो जाओ, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा जो बहस कर रही हो? हाँ? दादी, बहस ना ये औरत कर रही है, टीवी भी नहीं देखने दे रही हमें। तुमको जो कहना है ना बाहर जाके कहो, अब एक नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी। देखा दादी, अरे कैसे बात कर रही है औरत? तुम क्या कर रही हो? आंटी जो कह रही है वो सही कह रही है। हमने तुम सबको बहुत परेशान कर दिया है फराबौन ने। बस एक आध हफ्ते की बात है, हम किसी और होटल में जाकर रह लेंगे। गौरी, कहीं होटल में जाने की जरूरत नहीं है। और कहां से आएंगे होटल के पैसे? कहीं नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे। अरे ये औरत को तो देखो, देख टीवी क्या देख ली, ऐसे जता रही है ना जैसे कि हम भिखमंगे हो। अरे एहसान जता रही है हम पर। मदद करना तो इसे आता ही नहीं है, हम सिखाएंगे इसे मदद करना। हेलो गौरी जी, मैं राइजा साहब का मैनेजर। हाँ, मेरी राइजा साहब से अभी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि आप और शिवजी दोनों एक साथ गाने के लिए तैयार हैं, तो वही वो एल्बम बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वरना नहीं। ठीक है, थैंक यू हमें बताने के लिए। जी। गौरी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब बहुत हो गया कमला, चुपचाप से निकलो, नहीं तो हम तुम्हारा सामान निकल के बाहर फेंक देंगे। हम पर दया कीजिए, बीमार बेटे को लेके हम कहाँ जाएंगे? दुल्हन की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। दादी, आप प्लीज शांत हो जाइए, और भाभी आप भी, हम बात करते हैं। जी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अब हम आपको और तकलीफ नहीं देंगे, पहले से बहुत दे दी। बस हमें एक रात की मोहलत और दे दीजिए, हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। सिर्फ एक रात के लिए यहाँ रुकने दीजिए, आपका ये आभार कभी नहीं भूलेंगे। हे विंध्यवासिनी माँ, इस परीक्षा की घड़ी में हमारा साथ देना।
और कौन है सुनती नहीं? गौरी, सचमुच में गौरी हो या मेरा भ्रम है? हार गए हम सूरज भान जी, और आप जीत गए। हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए। हमें मालूम था गौरी कि तुम एक दिन हमारे पास जरूर आओ। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। अब एक मिनट, तुम हमारे घर में आई लाइट। एक मिनट को, एक मिनट। बोलो गौरी, हेलो गौरी, हो गया। हम अपने आप को सौंप जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। शर्त? अरे आज तो हम पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला कर रहे हैं। बताओ क्या चाहिए, क्या शर्त है? तुम हमारे घर की चाबियां हमें लौटा दीजिए, और उसके बदले कल बारात लेकर हमारी डोली ले जाइए। बस भी तो क्या चाबी? अगर आज हमारी जान भी आप मांगती ना तो हम दे देते। जान दे देंगे तो फिर शादी कैसे करेंगे? एक मिनट, अभी लाते हैं आपके घर की चाबी। कुछ और सोचा था। ये रही आपके घर की चाबियां। हाँ, आपसे एक बात कहनी है। कल आप शादी की जोड़ा पहनकर तैयार रहिएगा, हम जरूर आएंगे।